प्यारे भैया द्वारा शाम शानदार सॉन्ग पे ग्रुप डांस।
है घूमर। उन भैया बहनों को जिन्होंने अपनी कक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करके और कक्षा का गौरव और विद्यालय का मान बढ़ाया है। कक्षा में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले भैया बहनों की श्रेणी में सबसे पहले बहन परिधि लाटा, कक्षा द्वितीय, और मुकेश गुजर, 3 भैया बहनों ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार कक्षा चतुर्थी में बहन विशाखा पारिक, कक्षा षष्ठी में दिनेश सोनी और कक्षा सप्तमी में सीमा गुजर। इस प्रकार से इन भैया बहनों ने जो अपनी कक्षा में तृतीय स्थान प्राप्त किया, भैया बहन जहां भी खड़े हैं वो मंच पर पहुंचे। शाम देखो बच्चे, सामने देखो। अरे यही रहो, एक बार देखो, सामने देखो, बीच में अपनी अपनी कक्षा में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले भैया पुरस्कृत हो रहे हैं। कक्षा द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। इसके पश्चात मैं उन भैया बहनों के नाम पुकारना चाहता हूं जिन्होंने कक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त। आगे से गुड़िया, आगे से गुड़िया। कक्षा में द्वितीय स्थान करने वाले बच्चों को सामने सामने देखो, एक बच्चे को और देना लाओ। द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले भैया बहन मंचस्थ अतिथियों के द्वारा सम्मानित हो रहे हैं। कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले भैया कक्षा सप्तमी में तन्वी भोजक। वाची आगे आ जाओ, मिस्तान वाले अब इधर मुख करके लो, एक बार इधर मुख करो। आपको देखो इनके हाथ सब हाथ लगाओ, जिनको मिलना है हाथ देखो, इसको दो, इसको दिए नहीं है। सामने देखो, सामने देखो, सब सामने देखो, पीछे नहीं देखना। एक और दो भाई, एक व्यक्ति को और बुला लो आप तुरंत। हाँ सामने देखो बेटा, मुझे इधर जा, दो जने रहो आप। बहुत जबरदस्त नजारा। कक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया जा रहा है। आ जाओ। श्रीमान कृष्ण गोपाल जी को पुरवा। सबसे पहले मैं सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। श्री जयसराज पिंपड़वा उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानगंज के वार्षिक समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय
श्रीमान डॉक्टर ग्यारसी लाल जी एवं विशिष्ट अतिथि श्री मदन लाल जी प्रजापति जी एवं गाँवों से आए हुए हमारे युवा बुजुर्गों बच्चों के अभिभावकों नारी शक्ति और विद्यार्थियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्राचार्य श्री जयनारायण जी का आभार व्यक्त करता हूँ जिनके मार्गदर्शन में ये उत्सव मनाया जा रहा है। वार्षिक उत्सव पर मैं अभिभावकों और गुरुजनों से कहना चाहता हूँ कि जैसे किसान कमजोर पौधे की विशेष देखभाल करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें भी कमजोर विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए और विद्यार्थियों को अपने अभिभावकों और गुरुजनों की बातों पर अमल करते हुए अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि शिक्षा एक विचार है, शिक्षक एक विचार देते हैं, सफलता का सूत्र देते हैं और उस विचार को हरा भरा रखने का कर्तव्य माँ बाप, अभिभावकों और बच्चों का होता है। हो सकता है कुछ विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई में औसत अंकों से पास होते हों, लेकिन यदि उन्हें संस्कार और आदर्शों का सहारा मिल जाए तो पढ़ाई में कमजोर बच्चे भी कामयाबी का नया इतिहास देख सकते हैं। मुझे लगता है आने वाला समय हुनर को विशेष महत्व मिलेगा। इसलिए गुरुजनों और अभिभावकों से मेरा ये प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने बच्चों को हुनर को पहचानें और उन्हें किसी एक हुनर को सिखाने के लिए प्रेरित करें ताकि आने वाला भविष्य सुखद हो। एक बार फिर मैं गुरुजनों और आए हुए सभी महानुभावों को प्रणाम करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। Yoga is a journey of discovering the self. Yoga is also a self-healing practice. It is an ancient and beautiful practice that is linked to all aspects, namely physical, spiritual and mental. In the busy life of today, yoga acts as the purest medicine for relieving stress. योग स्वयं ही स्वयं के माध्यम से स्वयं तक पहुंचने की यात्रा है। अब मैं वही रीटा ठाकुर के योग प्रदर्शन के लिए स्टेज पर आमंत्रित
है खामोशी और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। परम सम्मानीय मंच पर उपस्थित अतिथिगण, अभिभावकगण, गुरुजन एवं मेरे प्यारे भैया बहनों, आज इस अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना। बीज बो गया, सेना में एक जवान शहीद हो गया, संवेदनाओं के कितने बीज बो गया। तिरंगे में लिपटी लाश उसके घर पर आ गई, सिहर उठी हवाएं उदासी छा गई। तिरंगे में लिपटी लाश उसके घर पर आ गई, सिहर उठी हवाएं उदासी छा गई। तिरंगे में रखा खत जो उसकी माँ को दिख गया, मरता हुआ जवान जो उस खत में कुछ लिख गया। बलिदानों को अब आंसुओं से धोना नहीं, बलिदानों को अब आंसुओं से धोना नहीं, तुझको कसम है माँ मेरी तुझे रोना नहीं। मुझको याद आ रही है तेरी उंगली पकड़ना, कंधे पे बिठाना और बाहों में जकड़ना। पगडंडियों के खेतों में मैं तेज भागता, सुनने को कहानी तेरी रातों जागता, पर बिन सुने कहानी तेरा लाल सो गया। सोचा था तूने कुछ और हो गया, मुझसा अपना कोई घर में खिलौना है, मुझसा अपना कोई घर में खिलौना है। तुझको कसम है माँ मेरी तुझे रोना नहीं है। सोचा था तूने अपनी बहू लाएगी, सोचा था तूने अपनी बहू लाएगी, पोते को अपने हाथों से झुला झुलाएगी, पर तुतलाती बोली पोते की तू न सुन सकी माँ, आंचल में गैया तू चुन न सकी। न रंगोली बनी न मैं घोड़े पे चढ़ा, न रंगोली बनी न मैं घोड़े पे चढ़ा, सीधा पतंग पर सवार होकर यमलोक चल पड़ा। पर माँ वहाँ तेरे आंचल का बिछौना नहीं है, पर माँ वहाँ तेरे आंचल का बिछौना नहीं है। तुझको कसम है माँ मेरी तुझे रोना नहीं है। सोचा था तूने अपनी बहू लाएगी, सोचा था तूने अपनी बहू लाएगी। मुझको याद आ रही है तेरी उंगली पकड़ना, कंधे पे बिठाना और बाहों में जकड़ना। पगडंडियों के खेतों में मैं तेज भागता, सुनने को कहानी तेरी रातों जागता, पर बिन सुने कहानी तेरा लाल सो गया। बहना से कहना राखी पर याद न करे, बहना से कहना राखी पर याद न करे, किस्मत को न कोसे पर याद न करे। अब कौन उसे चोटी पकड़ कर चिढ़ाएगा, कौन उसे भाई दूज का निवाला खिलाएगा। कहना कि भाई बनकर अब की बार आऊँगा, कहना कि भाई बनकर अब की बार आऊँगा, सुहाग वाली चुनरी अब की बार लाऊंगा। अब की भाई और बहन का मेल नहीं होना है, भाई और बहन का मेल नहीं होना है। तुझको कसम है माँ मेरी तुझे रोना नहीं है। सरकार मेरे नाम पर कई फंड लगाएगी, सरकार मेरे नाम पर कई फंड लगाएगी, चौराहों पर मुझको तमाशा भी बनाएगी, अस्पताल स्कूलों के नाम मुझ पर रखेगी, इस अनमोल शहादत के कुछ दाम भी देगी। पर माँ दलालों की इस दलाली पर तो थूक देना माँ, बेटे की मौत की कोई कीमत न लेना। भूखो भले मखमल पर हमें सोना नहीं, भूखो भले मखमल पर हमें सोना नहीं। तुझको कसम है माँ मेरी तुझे रोना नहीं, तुझको कसम है माँ मेरी रोना नहीं। अटल जी ने कहा था भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह अर्पण की धरती है, यह अभिनंदन की धरती है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है और इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस देश के लिए, हम मरेंगे तो इस देश के लिए। हम जिएंगे तो इस देश के लिए, हम मरेंगे तो इस देश के लिए। अगर मरने के बाद गंगा में बहती हुई हमारी अस्थियों को भी कोई कान लगाकर भी सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। आ गए तुम लोग, मिलना चाहोगे मेरे साथियों से? तो देखो। जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप। पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है, बच्चा बूढ़ा या जवान सब दीवाने हैं मेरे। गूगल, गूगल नाम है मेरा, मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह।
जिसको टिकटॉक कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ। मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। तो चलो देखो। मम्मा मेरा कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा का मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट, मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। पढ़ाओगे ना? बेटा मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है, तुम मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। मम्मा मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा। चलो मित्रों, आज मैं आपको यहाँ देश राजपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय आदर्श विद्या मंदिर लेके आया हूँ। यहाँ बहुत शानदार राष्ट्रीय उत्सव का प्रोग्राम आप श्रीमान किशन गोपाल जी पिपलवा यहाँ के ट्रस्टी साहब के साथ आज प्रोग्राम आप बहुत अच्छा हुआ है, आपके बहुत बढ़िया। और आप लोग बड़ा सहयोग आपका मिल रहा है इस कक्षाला को। सब बच्चे बहुत शानदार तरक्की पर है, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। और आप आगे के लिए कुछ कहना चाहते हैं? ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए ताकि सही मायने में संस्कृति बढ़ेगी। छोटी बाइक बहुत शानदार, धन्यवाद साहब। बोलिए श्रीमान धनराज साहब। सबको जय हिंद। आदर्श विद्या मंदिर का जो ये प्रोग्राम था, ऐसा शिक्षाप्रद प्रोग्राम आदर्श विद्या मंदिर ही दे सकता है। इसमें भक्ति भाव भी था, रास भी था, हंसी मजाक भी था। आधुनिक जो फेसबुक वगैरह जो है झमेला, इसका भी व्यंग था। ऐसे प्रोग्रामों में सल्यूट करता हूँ। धन्यवाद।